स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए क्लास 9 का टॉपिक लेके आया हूं ट्राइंगल्स। चैप्टर 7 हमारे पास एनसीईआरटी में आता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स चैप्टर का नाम है, लेकिन जो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसके अंदर हम दो ट्राइंगल के बीच कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्राइंगल यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखिए, आपके पास दो ट्राइंगल हैं एबीसी एंड पीक्यूआर। दो ट्राइंगल हैं एबीसी एंड पीक्यूआर। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे जब क्या होगा, इनकी तीनों साइड इक्वल होंगी। इनकी तीनों साइड इक्वल होंगी तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक हो गया। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल एंड दिस साइड इक्वल टू दिस। या दो साइड और उनके बीच का एंगल। दो साइड मीन्स आपने ये और ये ली, ये और ये ली, और इनके बीच का एंगल, एंगल इंक्लूडिंग, ठीक है ना। जो इंक्लूडिंग एंगल है वो आपने ले लिया। ये हो गया आपके पास एंगल, एंगल साइड। दो एंगल लेंगे आप एंड यू विल टेक थर्ड साइड। टू एंगल, दिस एंड दिस, एंड थर्ड साइड। एंगल, एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। ठीक हो गया। इसके बाद ए एस एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और लास्ट में आता है आर एच एस। ये हमेशा इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल में आती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में आर मीन्स राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एस फॉर साइड, एनी साइड दिस इक्वल टू दिस और दिस में भी इक्वल टू दिस। बट आपको तीन रिलेशन चाहिए होते हैं हमेशा। कोई से तीन रिलेशन जब हो जाए तो हम कहते हैं बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये। तो चलिए पहले इनके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, ये देखते हैं, ये लिखा रहने देते हैं हम। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं इनके। ए बी सी पी क्यू आर, 5 6 7 5 6 7। तो अब आपको बताना है क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। यस, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इसकी साइड्स है 5 6 7, इसकी साइड्स भी 5 6 7 है। लेकिन अब आप कहेंगे 7 ये है, ये तो 5 दिख रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि सामने दिख रहा है, कोरस्पॉन्डिंग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। केवल आप देखें मेजरमेंट कि मेजरमेंट से वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं और समझते कैसे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी कितना है 5 और यहां पर 5 कितना है क्यू आर। देखिए इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये नहीं है कि जो आपको दिख रहा है इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, नहीं। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये नहीं होता जो आपको दिख रहा है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको दिख रहा है। मेजरमेंट देखेंगे तो 5 5, ए बी इक्वल क्यू आर, बी सी 7 है और यहां पर पी आर 7 है। ईच 5 सेंटीमीटर। ईच रीजन भी आपको बताना होता है, आप ऐसा क्यों ले रहे हैं। बीसी भी आ गया। अब एसी, एसी इक्वल पी क्यू। Hence triangle ABC congruent triangle PQR। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब सामने जो देखने में है वो नहीं होती, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है। प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, एस एस एक्सियम। इनको आप एक्सियम्स बोलते हैं।
जो ये प्रॉपर्टी होती है ये एक्सियम्स होती हैं। एक्सियम्स का मतलब ये होता है कि प्री प्रूव्ड है, इस तरह की चीजें प्रूव्ड हुई हुई हैं पहले से, तो आप उसको यूज कर रहे हैं एस एस एक्सियम। ठीक हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट, अगर आपको कहे क्या एंगल एपी के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि वो भी कोरस्पोंडिंग यहां से देखना पड़ेगा। देखिए एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए अगर आप समझे तो कौन इंक्लूड कर रहा है एंगल ए को, एंगल ए को 5 और 6 इंक्लूड कर रहे हैं, 5 और 6, और 5 और 6 यहां पे क्या इंक्लूड कर रहे हैं, एंगल क्यू। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू। देखिए देखने से लग रहा है एंगल ए पी के इक्वल होगा, देखने से लग रहा है, देखने पे मत जाइए, लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। एंगल ए 5 और 6 के बीच में आ रहा है, इंक्लूड है ना 5 और 6 के बीच, तो 5 और 6 के बीच में यहां पे क्या आएगा, क्यू, तो एंगल इक्वल क्यू आएगा। और इसको लिखते हैं हम सीपीसीटी रीजन। इसका रीजन क्या है, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मीनिंग क्या है कि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बाकी सारे पार्ट भी इक्वल होंगे। क्या कि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और उनके बाकी पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। तो कैसे लिखेंगे, सीपीसीटी की फुल फॉर्म है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मींस जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। कोरोस्पोंडिंग पार्ट देखने से नहीं पता लगते, मेजरमेंट से पता लगते हैं, लॉजिक से पता लगते हैं। तो आपने देखा ए इक्वल क्यू के है। चलिए मुझे बताइए अब बी इक्वल किसके होगा, चलिए आप गैस करिए एंगल बी किसके इक्वल होगा, कर लिया गैस। बी 5 और 7 के बीच है और यहां पे आर है 5 और 7 के बीच, तो एंगल बी आर के इक्वल होगा और रीजन रहेगा सीपीसीटी। चलिए आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई है एस एस। आपके पास एक प्रॉपर्टी हो गई है साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड साइड। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रिपल एस हो गई। आप देखते हैं एस ए एस प्रॉपर्टी देखते हैं हम। एस प्रॉपर्टी में आपको क्या दिया होगा, एस प्रॉपर्टी में आपको दो साइड और उनके बीच का एंगल, 5 और 7 के बीच क्या क्या है पी, और यहाँ पे 5 और 7 के बीच क्या है आर, ये इक्वल दिया होगा आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो आइए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेने के बाद आपने बताया इसका ए बी उसके क्यू आर के इक्वल है, ईच 5, बिल्कुल सही। इसके बाद ये आएगा एंगल बी इक्वल एंगल आर, तो एंगल बी एंगल बी इक्वल एंगल आर गिवन एंड बीसी इक्वल पी आर ईच 7 सेंटीमीटर। देखिए आपको क्या कहा कि ये जो बीसी है ये पी आर के इक्वल होगा 7। देखिए 5 इक्वल 5, दिस वन ए बी इक्वल क्यू आर, ए बी इक्वल क्यू आर, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक, एंड बीसी इक्वल टू पी आर। देखिए जब आपको पता है, क्वेश्चन आप देखते हैं तो क्वेश्चन आपको पता होता है मुझे प्रूफ कैसे करना है और क्या करना है, तो आपको पता लग गया था देख के कि इसके अंदर दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, दो साइड, तो प्रॉपर्टी सास लगेगी एस ए एस साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड जब लगेगी तो लिखने का आपका वे भी यही होना चाहिए, साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों साइड पहले लिख दी और फिर एंगल लिख दिया, बहुत अजीब लगेगा। और ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप एंगल आर इक्वल एंगल बी लिखें, ये सही है लेकिन गलत है, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में ए बी आता है, एबीसी में एंगल आर नहीं आता। देखिए एंगल आर इधर है, एबीसी में एंगल आर नहीं आता, एबीसी में एंगल बी आएगा, बी इधर लिखना था। तो आप ध्यान रखें जब एबीसी की बात करते हैं तो एबीसी की सारी डायमेंशन सारे एंगल इधर ही आने चाहिए, तो एंगल बी इधर लिखा जाएगा।
और ये एंगल आर इधर लिखा जाएगा। तो एंगल बी इक्वल एंगल आर, ठीक है, गिवन होगा। और ये इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, ठीक है। इन चीजों को देखने के लिए आप वीडियो को जो है बार बार रिपीट करें और समझें, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है। नंबर 2, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो ब्लर आ रही है। अगर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है तो ऊपर यूट्यूब पे 3 डॉट बने हुए हैं कोने में, वहां से सेटिंग पे जाइए। यहाँ पे आपके पास सेटिंग है, सेटिंग में आपको दे रखे हैं पिक्सल के, आपको कौन सा लेना है। जिस भी आपने सेट कर रखा है इस पे आपको ब्लर दिखाई दे रहा है तो वहां पे आप चेंज कर दें। आपके पास ऑप्शन होते हैं 160, 320, 480 वगैरह 240, तो वो ऑप्शन होते हैं, उनको आप सेट कर लें वहां से, ठीक है। तो जब आप ऑप्शन चेंज करते हैं तो आपकी वीडियो की क्लैरिटी साफ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, जरूरी नहीं है कि सामने दिखाई दे। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी पार्ट, ठीक है, ये 5 है, ये 7 है, बाकी क्या बचा, AC। ये 5 है, ये 7, बाकी क्या बचा, PQ। तो ये इक्वल हो गया ओरिजिन CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक हो गया। तो ये आपके पास SAS प्रॉपर्टी हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपके पास AAS, एंगल एंगल साइड। देखते हैं एंगल एंगल साइड में कैसे हम लेते हैं। चलिए AAS, चलिए आप ये मार्कर चेंज किया, मार्कर लाइट चल रहा था थोड़ा सा ये। तो अब लेना है एंगल एंगल साइड। चलिए एंगल एंगल साइड, देखिए अब आपके पास ये 2 एंगल दिए हैं और ये साइड, तो वहां पर कौन से 2 एंगल होंगे, देखिए 5 को इंक्लूड करते हुए। 5 किसके बीच है, इन दोनों एंगल के बीच, और यहां पे 5 किसके बीच है, इन दोनों के बीच। तो आपको गिवन है ये कि ये एंगल्स इक्वल है और साइड इक्वल है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया अब आपको। अब आपको लिखना भी आ गया, एंगल ए इक्वल क्यू, ए बी इक्वल टू क्यू आर, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए एंगल इक्वल टू एंगल, एंगल के बाद साइड, साइड के बाद फिर एंगल। ये सीक्वेंस में ही लिखना होता है जो आप सीक्वेंस ले रहे हैं। देखिए एक मिनट, इसमें हमने एंगल एंगल साइड लेना था और ये मैंने एंगल साइड एंगल ले लिया इसमें अभी। तो आप ये सॉरी गलत हो गया था, एंगल एंगल साइड लेना था, एंगल उसके बाद एंगल और उसके बाद साइड। ये क्या थी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थी एंगल साइड एंगल। इस प्रॉपर्टी में था एंगल साइड एंगल, लेकिन हमें लेनी है एंगल एंगल साइड। तो एंगल ए इक्वल किसके है, क्यू के, बी किसके इक्वल है, आर के, और साइड BC इक्वल PR, साइड BC इक्वल PR। तो ये आपके पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देख सकते हैं एंगल एंगल और थर्ड साइड। देखिए दोनों एंगल से नेक्स्ट साइड लिए, दोनों एंगल से नेक्स्ट साइड लिए, तो ये आपके पास हो गया। इसी तरह से आपके पास प्रॉपर्टी होती है एंगल साइड एंगल। जो मैं पहले ले रहा था, मान लीजिए 6 है और ये एंगल, सॉरी ये एंगल है। तो देखिए इसके अंदर एंगल, 2 एंगल के बीच में 6, 2 एंगल के बीच में साइड, 2 एंगल के बीच में साइड। देखिए 2 एंगल के बीच में साइड, 2 एंगल और उनके बीच में साइड, ठीक हो गया। तो आइए एंगल एंगल ए किसके इक्वल है, क्यू के, गिवन है एंगल ए क्यू के इक्वल है। एंगल सॉरी साइड ए बी साइड क्यू आर के इक्वल है, और एंगल बी आर के इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि देखने से नहीं पता लगता कि कौन से इक्वल हैं, और जो देख के इक्वल पता लग जाए कि देख के इक्वल है, उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आइए, अब आइए RHS। RHS में बिल्कुल सिंपल है, एक राइट एंगल ये इक्वल इसके,
एक हाइपोटेन्यूज ये इसके और साइड होगी, तो ये साइड इस साइड के इक्वल, तो ऐसा होगा, तो ये क्या हो जाएगी RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक हो गया। तो ये कॉन्ग्रुएंसी इस तरह से होती है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। अब आपको और क्लियर यहां पर होगी। अभी आपको जिनको थोड़ा सा भी डाउट है कि सर थोड़ा सा डाउट है, तो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। कहता है एक कोऑर्डिनेटर है आपके पास, ये गिवन है फिगर, ये CABD, और इसके अंदर गिवन क्या है? गिवन है AC इक्वल AD, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, इसका मीनिंग हुआ एंगल 1 इक्वल एंगल 2। टू प्रूफ ट्रायंगल ABC congruent triangle ABD and BC इक्वल BD। कह रहा BC और BD में क्या रिलेशन है, हमें पता है इक्वल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले गिवन है आपके पास AC इक्वल AD, जो गिवन है वो मार्क कर लिया करते हैं, अच्छा लगता है देख के, दूर से पता लग जाता है। AB बाइसेक्ट्स एंगल है, जो ये AB लाइन है ये इस एंगल को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये आपको दिख गया। बस आपके पास ये गिवन है। तो लेकिन सर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तो 3 चीजें चाहिए थी, यहाँ पे 2 हैं। बेटा हर क्वेश्चन में आपको 1 या 2 चीजें ही दी होती है, तीनों नहीं दी होती हैं। तीनों आपको, तीसरी आपको ढूंढनी पड़ती है। तो आइए तीसरी सर्च करते हैं, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर सर्च करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, देखिए मैंने क्या कहा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों ट्रायंगल में AC इक्वल AD गिवन, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये आपके पास गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, 1 इक्वल 2 गिवन है। ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में और क्या थर्ड चीज हो सकती है? कुछ बच्चे लिख देते हैं सर ये इसके लिख दीजिए। अरे क्यों लिख दें, दे रखा है। कुछ कहते हैं ये एंगल इसके एंगल के इक्वल। अरे बेटा जब तक कुछ गिवन ना हो आप नहीं लिख सकते, ये आपके पास लॉजिक हो। मेरे पास लॉजिक है AB इक्वल AB कॉमन है, देखिए AB ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और AB नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। लॉजिक होना चाहिए आपको, AB इक्वल AB कॉमन, हैश ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट हो गए। प्रॉपर्टी क्या लगी है, साइड एंगल साइड, SAS एक्सियम, SAS साइड एंगल साइड, S साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब पूछता है कि अब BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? तो BC ये रहा और BD ये रहा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, हेंस BC इक्वल BD CPCT। ये फेयर सॉल्यूशन है। आपने गिवन भी लिखा, टू प्रूफ भी लिखा और आपने प्रूफ भी करके दिखाया। प्रूफ इसके अंदर ईच एंड एवरी स्टेप आया है, कोई स्टेप हमने मिस नहीं किया है, ना कोई स्किप किया है, तो इसको आप समझे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसमें गिवन क्या है, AD इक्वल BC, दिस इक्वल टू BC, एंड एंगल DAB इक्वल एंगल CBA। देखिए DAB CBA और टू प्रूफ में क्या रहा है, देखिए टू प्रूफ में से 3 बातें कही हैं, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, BD इक्वल AC एंड एंगल ABD
एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। समझिए, देखिए दो ट्रायंगल है आपके पास, दो चीजें दी हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, दो बातें दी हैं। ठीक है, तीसरा रिलेशन आपको ढूंढना है। किस ट्रायंगल में ढूंढना है? एबीडी। चलिए देखिए ट्रायंगल एबीडी पहले लिख लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। देखिए आप ए बी डी में, ए बी डी, ध्यान से देखिए आप, एबीडी में आपके पास दो कंडीशंस हैं। एक तो है आपके पास एडी और एक है एंगल डी ए बी। बीएसी में, बीएसी में भी आप दो लेंगे। देखिए बीएसी में बीसी हो गया एडी के इक्वल। एक सेकंड, एडी नहीं था, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। एडी इक्वल बीसी, एडी इक्वल बीसी ये था, ये गलती से ये देख लिया। ठीक है, एडी इक्वल बीसी, तो एडी इक्वल बीसी क्लियर हो गया। एडी इक्वल बीसी और फिर क्या कहता है? एंगल डीएबी, ये रहा एंगल सीबीए, सीबीए के इक्वल। तो ये साइड और ये एंगल, तो क्या प्रॉपर्टी लग सकती है? साइड एंगल, इसके बाद क्या आ सकता है? या तो एंगल आ सकता है या साइड आ सकती है। साइड एंगल साइड, एस ए एस या एस ए ए। एस ए ए को हम ए एस भी कहते हैं, ये एक ही बात है। ठीक है ना, ये दोनों एक ही बात है। तो एस ए एस, तो देखिए साइड एंगल, और साइड ये कौन सी है? ए बी। ए बी क्या है? ध्यान से देखिए आप, ए बी इसमें भी है, देखिए आप, ए बी है इसके अंदर और ए बी इसके अंदर भी है, तो मीन्स ए बी इक्वल ए बी कॉमन। Hence triangle ABD congruent triangle BAC साइड एंगल साइड। समझे दोबारा से समझे। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, 1 1। सेकंड में क्या लिया? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और थर्ड में क्या लिया? ये साइड। देखिए आप, साइड एंगल साइड बन गया ट्रायंगल। नीचे आइए, साइड एंगल और साइड, ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या बी डी इक्वल एसी होगा? बी डी इक्वल एसी होगा? यस सर होगा। क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है। बी डी इक्वल एसी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सी पी सी टी, और एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी होगा। देखते हैं, एंगल ए बी डी, देखिए इस ट्रायंगल का ये एंगल बी ए सी, और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। इस ट्रायंगल के अंदर तो ये वाला आता है आपके पास, और इस ट्रायंगल में ये वाला आता है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, सीपी सीटी। तो क्वेश्चन एक बार आपके निगाह में चढ़ जाए, आपको देखना आ जाए, आपको समझना आ जाए कि कैसे क्या ढूंढते हैं, तो आपको क्वेश्चन खुद से होने लगेंगे। अभी आप पहली बार कर रहे हैं, 8th में बच्चे करते हैं लेकिन सिंसियरली नहीं करते हैं। अभी आप इसको सिंसियरली करेंगे तो आपके समझ में आने शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है आगे के क्वेश्चन आपसे खुद होने लगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आइए करते हैं। क्वेश्चन 3 में दे रखा है आपको कि बीसी और एडी के परपेंडिकुलर लाइन बी ए है। ये जो लाइन है इसके साथ भी 90 डिग्री बनाती है, और ये जो लाइन है ये इसके साथ भी 90 डिग्री बनाती है। ठीक हो गया। कहता है डीसी को ज्वाइन करा दीजिए। अब गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन है आपके पास BC इक्वल AD एंड एंगल B इज 90 एंड एंगल A इज 90।
और प्रूव आपको कॉन्ग्रुएंसी करनी है ट्रायंगल बीओसी में, कॉन्ग्रुएंट बीओसी और ट्रायंगल आपके पास एओडी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। आपके पास केवल दो कंडीशंस हैं, ये और ये। तीसरी आपको ढूंढनी है। अब आपको पता लग गया होगा कि जनरली क्वेश्चन में दो कंडीशन देता है और तीसरी आपको ढूंढनी पड़ती है। चलिए आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, ढूंढिए। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तीसरी क्या आएगी ढूंढिए। ढूंढ ली? चलिए मैं बताता हूं, तीसरी आएगी ये वर्टिकली अपोजिट। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है आपके पास, तो ये आ गई। चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल बीओसी एंड ट्रायंगल एओडी, बीसी इक्वल एडी गिवन, एंगल बी इक्वल एंगल ए, ईच 90, ठीक। और तीसरा क्या आएगा, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। तीसरा क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट, एंगल बीओसी इक्वल्स एंगल एओडी, वर्टिकली अपोजिट। बीओसी एओडी के इक्वल आ गया, वर्टिकली अपोजिट, तीन रिलेशन आ गए। तो हेंस ट्रायंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एओडी, और रीजन क्या रहेगा, देखिए आप, एंगल एंगल साइड, पहले एंगल फिर एंगल फिर साइड। अब बच्चा कह रहा है सर मैं तो इसको साइड एंगल एंगल लिखूंगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइड एंगल एंगल लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखने की आदत है एंगल एंगल साइड। तो एएस एग्जाम से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद कहता है वो प्रूव करिए कि जो डीसी है वो एबी को बाइसेक्ट करती है। देखिए जो डीसी है इसको बाइसेक्ट करती है, एबी को बाइसेक्ट करती है। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ओबी इक्वल किसके होगा, ओए, ओबी इक्वल ओए होगा। तो ये बाइसेक्ट हो गई। देखिए ओबी इक्वल ओए का मतलब क्या हुआ, एबी बाइसेक्ट हो गई, ए के दो हिस्से हो गए इक्वली, ये इक्वल इसके। हैंस इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि डीसी बाइसेक्ट्स एबी, डीसी बाइसेक्ट्स एबी। लेकिन पेपर में आपसे एक चीज पूछ सकता है, पेपर में पूछ सकता है प्रूव एबी बाइसेक्ट डीसी, के एबी डीसी को बाइसेक्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। आप सीपीसीडी से ओसी इक्वल ओडी भी लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये प्रूव करा है तो मैंने ये कर दिया। और हो सकता है आपको कहीं ये पर इसके प्रूव करो तो ये भी लिख देंगे बाय सीपीसीटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा आप दिमाग लगाएं, सोचें। इसमें क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है और इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए आप थोड़ा सा सोचिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, लगाइए दिमाग। तो इसके अंदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दे रखी है आपको। तो देखिए पैरेलल लाइंस, ठीक हो गया। तो क्या सोचा आपने, कुछ दिमाग में आया? चलिए जब पैरेलल लाइन होती है तो आपके सबसे पहले दिमाग में अल्टरनेट एंगल ही आते हैं। तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट, और दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये भी अल्टरनेट, सॉरी दिस एंगल इक्वल टू दिस, और ये भी अल्टरनेट। देखिए जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है और ये भी अल्टरनेट एंगल है। जब भी अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस होंगी तो अल्टरनेट एंगल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल क्या है, एडीसी। इसका मैं नाम नहीं लिखूंगा दूसरे ट्रायंगल का, आप देखेंगे दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या आता है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको देख के। दूसरे ट्रायंगल का नाम मैं नहीं लिख रहा हूं। एबीसी में आपने क्या लिया, एबीसी में आपने एंगल लिया 1, इनके लेवलिंग कर लीजिए, इनकी लेवलिंग कर लीजिए। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, अल्टरनेट एंगल, ठीक हो गया। एसी इक्वल एसी कॉमन, आपको देखना आ गया है कॉमन। अब आपको कॉमन देखने की आदत पड़ गई है। देखिए एसी, एसी इस ट्रायंगल में भी है, एसी इस ट्रायंगल में भी है, एसी दोनों ट्रायंगल में है, तो एसी इक्वल एसी कॉमन आ गया, ठीक हो गया। और एंगल 3 इक्वल एंगल 4, अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल और ये भी अल्टरनेट एंगल, दोनों अल्टरनेट एंगल आ गए। तो आपके पास क्या आ गया, एंगल साइड एंगल,
तो हेंस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल का नाम। अब यहाँ पे ट्रायंगल देखते हैं, प्रॉपर्टी लगी एएसए, एंगल साइड एंगल, प्रॉपर्टी लग गई। देखिए ट्रायंगल, अब एबीसी, अब देखिए ए1 था यहाँ पर, 1 के इक्वल कौन है 2, 2 कहां पर है 2 सी पर है, तो ए के प्लेस पे यहाँ पे सी आएगा। देखिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था कॉन्ग्रुएंसी में, कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं, जो देखने से दिखता है वो नहीं लेते। तो ए के साथ मुझको दिख रहा है यहाँ पे 1 के साथ 2 था इक्वल, अल्टरनेट एंगल देखिए जेड बन रहा था ना, जेड एंगल इसके इक्वल, ये ए है तो ये सी, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा सी। क्लियर हो गया। यहां पे लिया था मैंने एबीसी, एबी में ये थी साइड एबीसी में, तो सी के साथ कौन सी साइड बैठेगी सी डी, सी डी, ठीक है सी डी, और क्या बचता है ए, ठीक है सी डी और बचेगा ए, ए लिख देंगे। क्या बिल्कुल सही यही है? चेक करते हैं क्या सी एंगल ए के इक्वल है क्या। अभी हमने फिगर नहीं देखी यहीं से कि सर सी और ए इक्वल आ रहे हैं ऐसे, तो सी ए के इक्वल है क्या, देखें सी, ये रहा सी 3 और ए कितना है 4, 3 इक्वल 4, 3 सी पर है और 4 ए पर है, बिल्कुल सही। तो जब आप लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी तो उधर का कैसे लिखेंगे, उधर का हो सकता है बच्चा एडीसी लिखे, देखें जरा एबीसी बच्चा लिख रहा है ये एडीसी, क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि ये गलत है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे गलत है। एबीसी में देखिए ए के इक्वल आ रहा है, अरे 1 इक्वल 4, नहीं तो 1 इक्वल 4 कहीं भी नहीं है, 1 इक्वल तो 2 के है, 1 इक्वल तो 2 के है, तो ए के साथ आएगा सी, ए के साथ आएगा सी। 3 इक्वल 4, 3 इक्वल 4 है, तो सी किसके इक्वल है यहाँ पर ए के, सी ए के इक्वल है, तो सी ए के इक्वल है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट केवल देखने से पता नहीं लगते, रिलेशन से पता लगता है, जो आप प्रूफ करके आए या जो आप प्रूफ करने वाले हैं कि उसके अंदर क्या सिस्टम बैठ रहा है, तो आप वहां से देखते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कहता है ये एक एंगल है, ठीक है, इसके अंदर ये एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और क्यू भी इक्वल बीपी है, और दिया है ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों 90, ये भी गिवन है, ठीक है। टू प्रूव तो ये हो गया, और गिवन में क्या है, गिवन में ये भी है 90 और ये बाइसेक्टर। गिवन मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे कि एंगल 1 इक्वल 2 एंड एंगल क्यू इक्वल पी ईच 90। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल BQA एंड ट्रायंगल BPA, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, देखिए ये 90 है, इसके इक्वल एंगल Q इक्वल एंगल P, रीजन क्या रहेगा ईच 90, ठीक है, रीजन क्या रहेगा ईच 90। उसके बाद एंगल 1 इक्वल 2 गिवन है। चलिए ये तो सो गया। तीसरी बात सोचिए, तीसरी क्या होगी, तीसरी फिर वही कॉमन देखना आ गया आपको, कॉमन ए बी, देखिए ए बी कॉमन है, ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और ए बी नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। ट्रायंगल बी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीपीए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बी क्यू ए इक्वल बीपीए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, बी क्यू ए एंड बी पी ए। तो आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी क्या लगी है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। क्लियर हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक हो गया। अब क्या कहता है बीपी इक्वल बी क्यू, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बीपी इक्वल बी क्यू होंगे ही। अब देखिए मैंने यहां पे बी क्यू इक्वल बीपी लिखा है, यहां लिखा था बीपी इक्वल बी क्यू, क्योंकि देखिए बी क्यू यहां पर है, ट्रायंगल ए बी क्यू, तो इसके नीचे ही आएगा बी क्यू, और बीपी यहां लिखा है ये रहा, तो बीपी इसके नीचे ही आएगा,
ये बात ध्यान रखने की है, बच्चे गलत कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, कई टीचर इसी बात के लिए क्वेश्चन काट देते हैं। जो ट्रायंगल आप लेके चलेंगे उसकी डायमेंशन उसके नीचे ही आनी है। ठीक हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये डायरेक्ट। अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है तो 2-3 बार आप उसकी वीडियो रिपीट करें, देखें, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपने वीडियो देखी और आपको क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए देखते हैं वो कंफ्यूजन क्या होता है, वो भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर आपको दिख रहा है कि 2 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एडीई, एबीसी एडीई। अच्छा आप देखें, ए बी इक्वल एडी हो गया, ए बी इक्वल एडी, ये गिवन है आपको। गिवन क्या था इसके अंदर? ए बी इक्वल एडी, ए सी इक्वल एई और एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी, ये गिवन है। अब जब हम बच्चों को कहते हैं ये क्वेश्चन करना है टू प्रूफ, इसके अंदर प्रूफ क्या करना है? इसके अंदर प्रूफ करना है बी सी इक्वल डी ई। अब देखिए, जब बच्चे को कहते हैं कि बेटा ऐसे कॉन्क्रीट प्रूफ करो, बच्चे की तरह मासूमियत से जवाब देते हैं, मासूमियत से। सर ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और इनके बीच का एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और इनके बीच का एंगल हो गया। ये 2 साइड इक्वल दे रखी है, इनके बीच का एंगल। बेटा कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा थोड़ी होता है। पता नहीं बच्चे क्यों ये फिगर देख के कंफ्यूज जाते हैं। देखो फिगर को देखो आप, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये दे रखे, और यहाँ पे एंगल, ये जो एंगल है देखिए बी ए डी है, एंगल बी ए और डी तो यहां कहीं होगा, तो बी ए डी तो दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर। अब आइए दूसरी फिगर ए डी ई, देखिए दूसरी फिगर है ए डी ई, ए डी ई में ए डी और ये डी ई। और जब ध्यान देखें ये एंगल तो बीच में है कहीं, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई में तो ये एंगल बैठता है पूरा। देखें ध्यान से देखें पहले आप, ए डी ई में ये पूरा एंगल बैठता है, डी ए ई, डी ए ई, डी ए ई। लेकिन एंगल तो छोटा सा गिवन है, तो हो गया हिसाब गड़बड़। अब जरा इधर से देखें आप, इधर से जब आप ट्रायंगल लेते हैं बी ए सी, तो एंगल बी ए सी ये बैठता है, बी ए सी। लेकिन ये तो छोटा सा गिवन है, तो गड़बड़ हो गया ये तो काम। समझो ये 2 फिगर अलग अलग, इन्हें डिफ्रेंशिएट करके देखना सीखो। बच्चे इन्हें देख नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, तो बी ए सी में ये तो है, लेकिन ये एंगल कमी है, इसकी कमी खल रही है। देखिए बी ए सी में ये एंगल है गिवन, इसकी कमी खल रही है। अब आइए डी ए ई में, डी ए में ये गिवन है, इसकी कमी खल रही है। इधर भी इसकी कमी खल रही है, इधर भी इसकी कमी खल रही है, काम हो गया। आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में आपके पास है, अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, अभी हम पहले एंगल देख रहे हैं, ये वाला जो हमें परेशान कर रहा है। एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी। देखिए बी ए डी ये वाला, ई ए सी ये वाला एंगल दोनों ले लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे? एड एंगल डी ए सी बोथ द साइड, एंगल डी ए सी बोथ द साइड ऐड कर देंगे। एंगल डी ए सी बोथ द साइड ऐड कर देंगे। ये वाला एंगल इधर भी ऐड करवा दिया और ये एंगल इधर भी ऐड करा दिया। जरा देखना, जब बी ए डी में डी ए सी ऐड होगा, बी ए डी में ये डी ए सी ऐड होगा, इसमें ये एंगल ऐड होगा, तो बी ए सी बन जाएगा, बन गया बी ए सी। और यहां बन जाएगा एंगल डी ए ई। देख लीजिए, जब इसके अंदर ये एंगल ऐड होगा तो ये बन जाएगा एंगल डी ए ई। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए कि मैंने क्या बताया है कि इसके अंदर ये ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन गया ये वाला, और जब इसके अंदर ये वाला ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन गया। देखें आप इसको 2-3 बार, तो ये एंगल इक्वल आ गया। बस अब आपका काम खत्म। अब आप प्रूफ कर सकते हैं इन ट्रायंगल बी ए सी
एंड ट्राइंगल DAE। BAC की साइड क्या है? AB, और उसकी साइड AD, और ये एंगल BAC और ये एंगल DAE। इसको क्या लिखते हैं? प्रूव्ड अबव। ये तो गिवन था, देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, और ये एंगल इसके एंगल के इक्वल प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव यानी कि हम ऊपर प्रूव करके आए हैं, प्रूव्ड अबव ऊपर प्रूव करके आए हैं। और AC इक्वल DE, सॉरी ये भी यही है, ठीक है ना। तो क्या आ गया? AC इक्वल AE, AC इक्वल AE। तो हैंस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी BC यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। BC इक्वल DE, रीजन क्या रहेगा? CPCT, ठीक है ना। और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? साइड एंगल साइड। देखते हो ये वीडियो में पूरा आ रहा है नीचे तक? जी, ये आ रहा है, पूरा आ गया आपके पास। तो इस वीडियो को आप बार बार बैक करके देखिए, समझे क्वेश्चन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे। बस ये ध्यान रखना, ये एंगल दिए हुए हैं और एंगल पूरा चाहिए था, तो ये एंगल बोथ द साइड ऐड करना है। आप इसको कई बार देखिए, क्वेश्चन 7 भी बिल्कुल ऐसे ही है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन अब आपको इजी लगेगा क्योंकि क्वेश्चन 6 की ट्रू कॉपी है ये। आइए, ये इक्वल इसके गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है, और ये एंगल इसके एंगल के इक्वल गिवन है। तो एंगल साइड एंगल, लेकिन एंगल तो बन नहीं रहा। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल तो यहां से देखें तो ABD है, देखना APD। मैं लिखता हूं पहले, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BPE। देखना APD के अंदर तो ये पूरा एंगल चाहिए, जबकि एंगल छोटा सा है। BPE में देखना BPE में ये पूरा एंगल चाहिए। तो आपने देखा एंगल EPD मिसिंग है दोनों में। देखिए ये वाला EPD, ये वाला एंगल दोनों में मिसिंग है, छोटा सा। आपको केवल गिवन है ये छोटा सा इक्वल है इस छोटे से के, और ये वाला भी चाहिए। तो बस ठीक है, ये वाला ऐड कर दीजिए बोथ द साइड। देखिए ये इतना तो गिवन है, और आपको एंगल चाहिए APD यानी कि ये मिसिंग है, और BPE में ये मिसिंग है। तो बस आइए, तो इन एंगल की आपको जरूरत नहीं है। पहले आप एंगल प्रूव करेंगे। APE इक्वल एंगल BPD गिवन, ये छोटा सा इस छोटे से इक्वल गिवन। एड एंगल EPD बोथ द साइड। EPD ये एंगल बोथ द साइड गिवन है, दोनों तरफ ये एंगल ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं। एंगल APE में EPD ऐड करता हूं मैं, EPD, और इधर भी। चलिए ऐड कर दिया। अब APE में जब ये ऐड किया तो क्या बनेगा? APD, और यहां से क्या बनेगा? BPE। देखिए इसके अंदर ये ऐड किया, इसके अंदर ये ऐड किया तो बनेगा BPE। बस अब आपकी कॉन्ग्रुएंसी हो गई ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPE। इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो एंगल A इक्वल एंगल B गिवन है, AP इक्वल PB ये भी गिवन है, और एंगल APD को इक्वल एंगल BPE, इसको क्या कहेंगे आप? प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव करके आए हैं, है ना। प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव करके आए हैं। तो हैंस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? एंगल साइड एंगल। अब आपको देखना आ गया होगा, ठीक है। अब आपको देखना आ गया, क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो गए। और AD इक्वल BE CPCD,
हैंस एडी इक्वल बीई, देखिए एडी इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, तो एडी इक्वल बीई सीपीसीडी। हैंस, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हैंस इसी वजह से एक है सीपीसीडी। देखिए जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो काफी कमियां होती है जो हमें नहीं पता लगती। जब स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं तो कई बार वे टोकते रहते हैं, सर ये लिख दिया आपने, बोल ये रहे थे, तो ऑनलाइन में लेकिन गलतियां होती है क्योंकि यहाँ कोई टोकने वाला नहीं होता। ट्रायंगल्स की डेफिनेशन गलत थी, गलत चली आ रही थी, लेकिन अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने चेक किया तो नजर पड़ गई इसके ऊपर कि भाई ये तो गलत लिखी गई। तो ऑनलाइन में छोटी मोटी कमियां होती हैं तो उनको इग्नोर करा करते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन, कई कैलकुलेशन भी गलती हो जाती है, अगर आपको लगता है यहाँ पे एक कैलकुलेशन ये नहीं चाहिए थी तो उसको आप सेल्फ करेक्ट कर लिया करिए, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन 8 देखते हैं, और क्वेश्चन 8 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज ध्यान से समझिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं 8। इसकी फिगर मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि आपको मुझको उसकी फिगर भी समझानी है। देखिए क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें, उसके बाद वीडियो को ऑन करें और इसको समझें। चलिए, होप आपने वीडियो पॉज करने के बाद आप देख ली होगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखा आपने, कहता है एक ट्रायंगल एबीसी लीजिए, एक ट्रायंगल एबीसी लीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, एक ट्रायंगल एबीसी लीजिए, ले लिया, जो कि राइट एंगल है, लीजिए, ले लिया। कहते हैं इसका मिड पॉइंट एम लीजिए, ये भी ले लिया। ये कंस्ट्रक्शन आपको खुद करनी है, पेपर में बनी भी नहीं आएगी, पेपर में लैंग्वेज आएगी, तो इसलिए समझे ध्यान से। कहता है ट्रायंगल एबीसी लीजिए, सी पर 90, एम मिड पॉइंट लीजिए एबी का, सी एम को ज्वाइन करिए और इस तरह से प्रोड्यूस करिए कि सी एम इक्वल एम डी हो जाए, सी एम इक्वल एम डी हो जाए, इस तरह से प्रोड्यूस कीजिए और बी डी को ज्वाइन करा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, सी इक्वल 90, ठीक, और डी एम इक्वल एम सी। केवल ये गिवन है आपके पास पूरी फिगर के अंदर, ठीक हो गया। बस अब आपको, और डी एम इक्वल सी एम, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब आइए, अब आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी। ए एम सी कॉन्ग्रुएंट, बल्कि ले लीजिए आप, एंड ट्रायंगल बी एम डी। ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। चलिए करते हैं, इसने कहा है प्रूव करनी है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। ए एम सी में अगर आप ध्यान दें तो ये वर्टिकली अपोजिट इसके, ये वर्टिकली अपोजिट इसके, ठीक हो गया। ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक, ये साइड इस साइड के इक्वल। तीसरी चीज मिसिंग है, देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन, ये वर्टिकली अपोजिट, बाकी कुछ नहीं हमें यहाँ पे दे रखा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें कोई चीज और गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से और पढ़ने की जरूरत है। आइए, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए क्वेश्चन की एक एक लाइन की वैल्यू होती है, ये मुझे तो पता था एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बच्चे मिस कर देते हैं चीजें, और मिस करते ही क्वेश्चन भटक जाता है। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स बी एम इक्वल एम ए। ये सब आपके पास गिवन में आ गया, क्लियर। अब आइए ट्रायंगल ए एम सी में और ट्रायंगल बी एम डी में देखते हैं। ए एम सी में क्या आएगा, ए एम सी इधर है, ए एम सी इधर है, ए एम सी में आएगा ए एम, तो ए एम के कॉरस्पॉन्डिंग इधर कौन है, बी एम। चलिए, एंगल 1 इक्वल टू, वर्टिकली अपोजिट, ध्यान से देखिए, ए एम सी में एंगल 1 है, 1 इक्वल टू, मैंने 2 इक्वल 1 नहीं लिखा, 2 इक्वल 1 लिखते ही अर्थ का अनर्थ हो जाता, ठीक हो गया, 1 इक्वल टू। और एम सी, ठीक है, इधर मैंने ए एम सी ही लिया है, ए एम सी, ठीक है ना, इधर की ही साइड ली है, कभी आप इधर की लिख दो, ध्यान रखना। तो ये आपके पास आ गए, ए एम इक्वल बी एम, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है,
तो हेंस ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी? साइड एंगल साइड। होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, आपके पास ऑप्शन अच्छा है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्योंकि जब हम फ्लो में पढ़ते हैं तो कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो हम सोचते हैं यार टीचर से दोबारा पूछें, टीचर सामने बैठा है, लेकिन यार टीचर सामने नहीं है, टीचर वीडियो में, तो दोबारा पूछने का मतलब यही है कि वीडियो को आप बैक करें। चलिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कहता है प्रूव करिए आप कि ये राइट एंगल है। ये राइट एंगल गिवन नहीं था, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, ये आपको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। तो चलिए देखते हैं 90 डिग्री कैसे होगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल डी, एंगल डी किसके इक्वल होगा? ए के? नहीं होगा। एंगल डी इक्वल होगा एंगल सी के। सोच के देखिए, देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल थी, ये साइड इस साइड के इक्वल थी ना ऊपर, ये साइड इस साइड, तो एंगल ये वाला इसके तो इक्वल बैठेगा, एंगल ये तो बैठेंगे। जब साइड ये है तो एंगल भी ये होंगे। इसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ना इस साइड का ना इस साइड का। तो ये एंगल कहां से आएगा? ये साइड है, ठीक है, और ये साइड है, तो एंगल ये होंगे, क्योंकि इधर के एंगल वर्टिकली अपोजिट है, इधर के ये हो गए, और इन दोनों एंगल और इन दोनों एंगल के बीच की साइड ये है। क्लियर हो गया? ये इन्वॉल्विंग साइड है, इंक्लूडिंग साइड है, ठीक हो गया। तो बीडीएम इक्वल एसीएम। तो आइए बीडीएम इक्वल एसीएम कहां से? सीपीसीटी से, ठीक है, सीपीसीटी से हो गई। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए सीपीसीटी से, जरा ध्यान दीजिए, सॉरी ये एंगल इक्वल हो गए, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये कहा मैंने। अरे सर ये तो अल्टरनेट की प्रॉपर्टी लग रही है। बिल्कुल, लिख दीजिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि ये दोनों पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल होंगी। देखिए अल्टरनेट एंगल किसके कहते हैं? अगर साइड पैरेलल है तो एंगल इक्वल होंगे, साइड पैरेलल है तो एंगल इक्वल होंगे, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल, इन दोनों को। लेकिन अगर एंगल इक्वल दे रखी है, एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो साइड भी पैरेलल होंगी। ये प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम कि अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी है कि पैरेलल का मतलब एंगल इक्वल और एंगल इक्वल का मतलब पैरेलल। तो डीएम पैरेलल एसी, ये दोनों पैरेलल आ गई। जब ये दोनों पैरेलल आ गई तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। सो एंगल बी प्लस सी इक्वल 180, कोइंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दोनों कोइंटीरियर हैं तो एंगल बी प्लस सी इक्वल 180, ठीक है, और दोनों पैरेलल थी। बी और सी कितना है आपके पास? अब सी 90, ये गिवन था, तो एंगल बी कितना आ गया यहां से? एंगल बी इक्वल आ गया आपके पास 90 डिग्री। चलिए सेकंड प्रूफ भी हो गया। सेकंड प्रूफ में आपको कहा था कि प्रूफ करिए एंगल बी 90 डिग्री है। ये फर्स्ट प्रूफ है, ये सेकंड प्रूफ है, एंगल बी भी 90 डिग्री आ गया। ठीक हो गई बात। चलिए अब थर्ड देखते हैं, ट्रायंगल डीबीसी एंड एसीबी। देखता हूं मैं बोर्ड कितना आ रहा है। ये बोर्ड पूरा आ रहा है, चलिए फिर भी थोड़ा सा सेट कर देता हूं आपके लिए। क्या कहता है? ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, है ना, एसीबी है, ठीक है। चलिए देखते हैं डीबीसी, डीबीसी ये रहा और एसीबी ये रहा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। तो देखिए दोनों, ये डीबी इक्वल एसी के होगा, बताइए क्यों। चलिए मैं लिख रहा हूं, आप सोच के बताइए डीबी इक्वल एसी के होगा क्यों। सोचिए डीबी इक्वल एसी के क्यों है? सीपीसीटी क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इक्वल होगी। तो रीजन क्या लिखेंगे? ट्रायंगल जो भी आपने लिखा था एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो इनकी ईच एंड एवरी साइड इक्वल होगी, सब कुछ इक्वल होगा, तो ये साइड इस साइड इक्वल हो गई। ठीक है, तो आइए पूरे ट्रायंगल में ये साइड आ गई, ये एंगल 90, और अब आपको दिमाग में आने लगा है कि सर बीसी इक्वल बीसी
कॉमन, हैज ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी। देखिए सांस लग गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहां से देखिए साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड। अब कहता है प्रूव करिए सीएम इक्वल हाफ ए बी, सीएम इक्वल हाफ ए बी, ये प्रूव करना है आपको। आइए प्रूव करते हैं सीएम इक्वल हाफ ए बी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये हमारे पास बड़े वाला और ये वाला बड़े वाला, तो इनकी साइड डीबीसी की साइड डीसी और एबीसी की साइड एबी, तो डीसी इक्वल एबी हो गया, डीसी इक्वल एबी हो गया, सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी अभी प्रूव कर गया है तो सीपीसीटी यहीं आ गया। डीसी को क्या लिख सकते हैं आप, डीसी को लिखेंगे डीएम प्लस एमसी, ठीक है, डीसी को लिखेंगे डीएम प्लस एमसी। यहां पे सीएम चाहिए था, सीएम ये रहा, डीएम नहीं चाहिए, देखे डीएम को एमसी लिख सकते हैं, डीएम को एमसी लिख सकते हैं, इस डीएम को सो एमसी इक्वल हाफ ए बी, और ये प्रूव करना था, एमसी इक्वल हाफ ए बी प्रूव हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के तीनों आपके पास 6, 7, 8, इनको प्रॉपर्ली तैयार कीजिए, बार बार लिख लिख के कीजिए, और जब तक कीजिए जब तक आपका फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए। आप इन क्वेश्चन को ऐसे मत ट्रीट करें कि मैंने 2 बार कर लिए मेरा काम खत्म हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप चैनल पे बने रहिए, आपको जल्दी 7.2 मिलने वाली है। थैंक यू।